फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है बेटा? क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? क्या भाई पढ़ा है नहीं पढ़ा, पहले ये बता दो। नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ा? नहीं, ये क्या पढ़ा? मैम ने व्हाट्सएप अप्रैल में मैम ने पूरा व्हाट्सएप में भेजा था। तो होती क्या है ये तो मालूम होगा ना। ये है जैसे समझो, सपोज कर लो कोई भी नंबर ले लो, मान लो 240 नंबर ले लिया। 240 प्राइम है कि कंपोजिट है? प्राइम नंबर मालूम है क्या होते हैं? हाँ, क्या होते हैं प्राइम नंबर? 2, 3, 6। ये होता क्या है इसमें, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर 2, 3, 2, 3, 6, 5, 8 प्राइम नंबर है? नहीं, 7, उसके बाद 10, 11, पिटेगा जम पे तू क्या करता बेटा? 13, 17 नंबर, प्राइम नंबर are number divisible by 1 and itself। वो नंबर जो केवल 1 और अपने आप से डिविजल होते हैं उसे आप प्राइम नंबर कहते हैं। 8 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? जो नंबर 1 और खुद से डिविजल है बस, जैसे 7 या 7 से डिविजल है या फिर 1 से डिविजल है। 17 से डिविजल है या फिर 1 से डिविजल है? किसी और से डिवाइड नहीं है, 2 प्राइम नंबर है तो ये 2 से डिविजल है और 1 से डिविजल है। 2 केवल, बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड है, 2 ही केवल आपका इवन प्राइम नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कोई भी नंबर जो 1 और खुद अपने आप से डिविजल है उसे प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, ये पहली बात समझना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाए, जैसे 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों? 4 देखो तो 4 के डिविजल कौन है? 4 ए डिविजल बाय 2, 1 और नंबर इटसेल्फ। 2, 1 नंबर इटसेल्फ। तो हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो इसके 3 डिवाइजर हो गए। इन नंबर के कितने डिवाइजर है? जैसे 13 के डिवाइजर कितने हैं? 13 के डिवाइजर अगर आप लोगे, 13 के डिवाइजर केवल 2 है, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो अगर कोई भी नंबर जिसके डिवाइजर 2 हैं, केवल 2 हैं, तो प्राइम नंबर है। और नंबर जिसके डिवाइजर 2 से ज्यादा हैं तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है? 10 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? क्योंकि वो 5 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, खुद के नंबर 2, 5, 10। ऐसे नंबर जिसके नंबर और डिवाइजर्स 2 से अधिक होते हैं उनको आप कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आया डिफरेंस? अब जैसे 10 को लिखना है, 10 को लिखना है 10, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 5। जहाँ 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है, लेकिन 10 कंपोजिट नंबर है। मतलब कंपोजिट नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर लिख सकता हूँ। कोई बच्चा बोले सर अगर इसको 5 into 2 लिख दूं तो क्या दिक्कत है? हाँ, वो भी लिख सकते हो। ऑर्डर भले आप चेंज कर लो, लेकिन जो नंबर यूज होंगे वो 2 और 5 ही यूज होंगे। ठीक है? अच्छा, जैसे मान लो कोई बोले साहब 100 को लिखना मुझे, 100 भी तो कंपोजिट नंबर है, तो इसको कैसे लिख दूंगा? ये तो जाएगा 4 into 25। हाँ, लेकिन 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, ये हो जाएगा 2 into 2, यस, into 5 into 5, बिल्कुल सही। तो
तो ये आपके पास हो गया। या आप ऐसा लिख लो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। देखो 2 ही प्राइम नंबर, 5 ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 2 बार आया, ठीक है, वो चलेगा। तो 100 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना। अब मान लो 24 लिखना है, 24 जाएगा 8 इंटू 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 2 क्यूब इंटू 3, ठीक है। डाउट बोलो। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा जो प्राइम कंपोजिट नंबर था उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में ले सकते थे। कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट में भी लिख सकते थे, यहां और यहां देखो। सो एनी कंपोजिट नंबर और एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी ले लो, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा जा सकता है, ठीक है। एंड दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो लिख लो एवरी कंपोजिट नंबर देखो कैन बी expressed as product of prime number, ठीक है, and irrespective of its order। ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो लेकिन नंबर तो वही यूज होंगे। आप 24 को आप 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दो, या 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, वो आपकी मर्जी है। 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, आपकी मर्जी है। लेकिन इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इट इज यूनिक, और ये जो क्या है, यूनिक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये प्रोडक्ट में जो लिखना है उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अंकल आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के बाद क्या लिखा है? कैन बी एक्सप्रेस्ड, नहीं, नीचे वाला irrespective of its order। बहुत ज्यादा हिल रहा है, सही करना पड़ेगा। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो इन जनरल आई कैन से कोई भी अगर n कंपोजिट नंबर है, सो इसको मैं प्राइम नंबर p1 की पावर n1 बार आया, p2 की पावर n2, p3 की पावर n3 डॉट 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 मल्टीप्लाई pk या pn की पावर an के फॉर्म में ले सकता हूं, ठीक है। वेयर p1 p2 p3 pn are prime number and n1 क्या हो रहा है, and n1 n2 n3 nn are whole number। Yeah. This is called fundamental theorem of arithmetic, that every composite number can be expressed as product of a prime number।
और प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो, डाउट है? हाँ अच्छा, नहीं अब अंकल चलो ये बस एन से थोड़ा समझा दीजिए, एन से P1 N1 P2। इसमें क्या करना है, ये तो बस ऐसे ही लिख दिया मैंने, ये प्राइम नंबर है 2 3 5, इसको P1 P2 P3 Pn लिख दिया, और जो पावर थी वो कुछ भी हो सकती थी, तो उसको मैंने N1 N2 N3 अप टू Nn लिख दिया। तो नोटेशन डाल दिया इस पावर के लिए, 3 बार आया ना यहाँ पे, यहाँ पावर 2 और 2 आई, तो ये जो पावर है N1 N2 N3 Nn, ये आपका कोई भी होल नंबर हो सकता है, मतलब ये 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। दैट इज, इसका मतलब है कि these are can be 0 1 2 3 4 anything, power can be anything, 0 1 2 3 4 and so on। क्लियर है? क्लियर? होल नंबर कहना ठीक होगा कि इंटीजर कहना ठीक होगा? हाँ ठीक है, 2 की पावर 0 कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे इसको आप देखें तो अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में देखें तो ये होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, ऐसा भी कह सकते हो, तो होल नंबर लेना ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ? अच्छा, नंबर 1 क्या होता है? जो 1 है वो क्या है? 1, इसका तो केवल एक ही डिवाइजर है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो है वो ना तो प्राइम होता है बेटा, ना ही कंपोजिट होता है। ठीक, चलिए, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना? एनसीईआरटी के क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सिंपल। चलो, पहला क्वेश्चन ही दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, फाइंड फैक्टराइजेशन ऑफ 156, इसके फैक्टर निकालो। चलो, तो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। ठीक, अब एक और है 140 भी है, पहला क्वेश्चन है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो भाई। 2 square into 5 into 7। ठीक है, ये आपने निकाल लिया, अच्छी बात है। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन सीख गए। हाँ, अब आप इसका फोर्थ क्वेश्चन और कर लो, 5005, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 5 into 7 into 11 into 13। 5 into 7 into 11 into 13। ठीक, चलो एक और कर लो, देखते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन देते है ना। तो एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, 327600, 60 डबल 0 तो और लंबा हो जाएगा, इतना ही बहुत, इसका निकाल लो। 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 13 into 7। 5 भी तो आएगा, 0 है तो। हाँ सॉरी 5 भूल गया था, 5 भी है। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू Into 5 5। इंटू 7 इंटू 13। ओके नाउ, सो अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया ना। अब बात करते हैं एलसीएम क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलसीएम? लीस्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहली बात मल्टीपल लेना है,
उस नंबर का मल्टीपल लेना है तो मल्टीपल कौन सा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, जो भी नंबर है उसका इंटीग्रल मल्टीपल लिखना, मतलब उसका टेबल लिखना सीधा सीधा। 4 है तो 4 का टेबल लिख लो, 10 है तो 10 का टेबल लिख लो, 20 है 20 का टेबल लिख लो। वही मतलब ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इंटीग्रल मल्टीपल। तो अपने को जो भी नंबर होगा उसका अपने को इंटीग्रल मल्टीपल लिखना है, मतलब टेबल लिखना है उसका, पहले मल्टीपल लिखना है उसका, फिर अपने को उसमें लीस्ट कॉमन निकाल लेना है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर मैंने क्वेश्चन कहा फाइंड एलसीएम ऑफ, जैसे मैंने कह दिया फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड लेट्स से 7, इसका एलसीएम निकालना है। तो करना क्या अपने को, 4 का मल्टीपल लिखना है, लिखते जाओ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये लिखते जाओ। 12 16 है ना, 20 24, फिर कितना 28 28 32 36 36, ऐसे लिखते जाओ। अब जो 7 है उसका लीस्ट मल्टीपल लिखो, इंटीग्रल मल्टीपल लिखो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 है ना, 7 5 जा कितना 35 एंड सो ऑन। तो आपने 4 के मल्टीपल लिख दिए इंटीग्रल मल्टीपल, 7 का इंटीग्रल मल्टीपल लिख दिया, ये अपना ने लिख लिया। कॉमन, अब इसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। कॉमन मल्टीपल की एक अलग सीरीज बनेगी। जैसे कॉमन मल्टीपल कौन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये रहा कॉमन। ऐसे इसको आगे बढ़ाओगे तो और मिलेगा। जितने कॉमन मल्टीपल है पहले उसकी सीरीज लिखनी है। ट्वेंटी 28 और भी आगे मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो और भी आगे मिलेंगे। इन कॉमन मल्टीपल के जो मल्टीपल मिले उसमें सबसे कम कौन सा है, तो 28 है, ये एलसीएम। दिस इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई प्रॉब्लम? मीनिंग समझ में आया एलसीएम का? हाँ। ठीक है, अब सुनो, अगर इस एलसीएम को इस 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आप इंटीग्रल मल्टीपल ले रहे हो तो एक इंटीजर मिलना चाहिए। नंबर मस्ट डिवाइड बोथ एलसीएम, ठीक है, नंबर मस्ट डिवाइड एलसीएम, ध्यान रखना। दैट इज 28 बाय 4 करोगे 7 मिल जाएगा, और 28 बाय 7 कर दोगे तो 4 मिल जाएगा। नंबर एलसीएम को जरूर डिवाइड करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि ये इंटरचेंजेबल मिल जाए, लेकिन डिवाइड करना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं समझा रहा हूँ, केवल मैथमेटिकल समझा रहा हूँ। ठीक, अच्छा। अब अगला होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होता है। अच्छा, ये जो अपन ने निकाला है 4 और 7 का, एक और दूसरा दे लेते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूं। फाइंड एलसीएम ऑफ, लेट्स से 6 एंड 15। देखो क्या आता है, राइट मल्टीपल ऑफ 6, तो पहले राइट मल्टीपल ऑफ 15।
अंकल 30 और 60। लीस्ट कौन है? 30। 30 एलसीएम। तो पहले मैंने 15 का मल्टीपल लिखा, 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन। 6 का मल्टीपल लिखा, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और बढ़ते जाएंगे। अब इसमें देख लो कॉमन कौन है और लीस्ट कौन है। यहाँ और यहाँ पे कॉमन है आपका 30 और ये सबसे लीस्ट है, तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा 30। ठीक है। अब एलसीएम को अगर आप नंबर से डिवाइड करोगे तो 30 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा, 15 नहीं मिलेगा। और 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि हमेशा वही नंबर इंटरचेंज होकर मिल जाए। वहां मिल गया था क्योंकि वो दोनों नंबर को प्राइम थे, ये नंबर आपस में को प्राइम नहीं है। ये तरीका हो गया, समझ में आ गया। अब इसी एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकलेगा वो समझते हैं। सो फर्स्ट राइट 6 के प्राइम फैक्टर निकालो, दैट इज 2 into 3। नाउ राइट 15 के प्राइम फैक्टर निकालो, 3 into 5। क्या हो रहा है भाई? थोड़ी एलसीएम हियर। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 3। 2 की पावर 2 की नहीं, एलसीएम बोल रहा हूं, एचसीएफ नहीं, एलसीएम 2 की पावर 2 एक ही बार आया तो 2 की पावर 1 इंटू 3, देखो दोनों में आया है तो 3 की पावर भी 1 इंटू 5 भी 5 की पावर। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, दिस विल गिव द एलसीएम। ये हो गया आपके पास कितना? 30। समझ में आ गए? हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज कर लो मैंने क्वेश्चन ले लिया है 48 और 8, नहीं 16 और 24 लिया। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना चाहता हूं, तो 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0। 24 कितना? 8 3 का 24, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया। व्हाट इज एलसीएम नाउ? अंकल हमने 3 की पावर 0 क्यों ली? इसमें आ रहा ना 3, इसलिए लिखना है। अच्छा, 3 की पावर 0 तो 1 ही होगा ना। एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर, सुनो ध्यान से, मैक्सिमम ऑफ 3 and 4। जो 2 की पावर आ रही है उनमें बड़ा वाला लेना है, इंटू 3 की पावर मैक्सिमम ऑफ 0 and 1। तो एलसीएम में अगर दोनों नंबर में सेम प्राइम नंबर आता है तो जो बड़ा वाला है उसको लेना है, मैक्सिमम लेना है। तो 2 और 3 और 4 में मैक्सिमम कौन है? 4 है, तो 2 की पावर 4। और 0 और 1 में ज्यादा कौन है? 1 है, तो 3 की पावर 1। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ देखो 2 एक ही बार आया था तो मैक्सिमम 1 ही था। यहाँ 3 दोनों में 1 1 आया था तो भी मैक्सिमम 1 ही था। 5 एक ही जगह आया था तो मैक्सिमम 1 था। चाहो तो उसको इंटू 5 की पावर 0 भी लिख दो, इंटू 2 की पावर 0 भी लिख दो। अगर हम प्रॉपर वैसे देखें तो इसको लिखना चाहिए था 2 की पावर 0, इसमें लिखना चाहिए था 5 की पावर 0। अब ये लगा लीजिए, है ना। इस वजह से अगर देखें तो कैसे लिखेंगे इसको?
इसको मैं लिखूंगा LCM इज इक्वल टू 2 की पावर मैक्सिमम ऑफ 0 and 1, 3 की पावर मैक्सिमम ऑफ 1 and 1 इंटू 5 की पावर, क्या हो रहा है यार, मैक्सिमम ऑफ 0 and 1। तो 2 की पावर 0 और 1 में मैक्सिमम कौन है? 1। 1 और 1 में मैक्सिमम कौन है? 1। 0 1 में मैक्सिमम कौन है? 1। ये हो जाएगा आपके पास 30। समझ गए? एलसीएम निकालने का फॉर्मूला समझ में आया? दोनों में जितने भी प्राइम नंबर है सबकी पावर लिख दिया करो, अगर कोई एब्सेंट है तो उसकी पावर 0 लिख दिया करो। तो अंकल एग्जाम में ये मैक्सिमम वाला करना है, ये दियर में क्वेश्चन वाला टाइप वाला करना है? ये करना है, तो अभी करा रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन करना, वो तो 7th 8th क्लास का काम था जो पहले कराया। ये मैक्सिमम वाला करना है? जी हाँ, यही करना है आप। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर। जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा भी हो कॉमन भी हो। तो अगर कोई आपसे बोले एचसीएफ निकालना है ऑफ 16 and 24, क्या करेंगे? 2 into 2 into 2 into 2, 24 का फैक्टर लिखो। 2 into 2 into 2 into 3. Now write the common factor. 2 into 2 into 2 into 3. कॉमन फैक्टर का देखा जाए 2 भी कॉमन फैक्टर है। 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है कि नहीं है? 2 into 2 4 भी कॉमन फैक्टर है, और 2 into 2 8, 2 into 2 into 2 8 भी कॉमन फैक्टर है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इन कॉमन फैक्टर में कॉमन फैक्टर देखा है 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई? 2 दोनों में है तो 2 कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 2 16 को भी डिवाइड करता है, 2 12 24 को भी डिवाइड करता है। 4 भी कॉमन फैक्टर है क्योंकि 4 दोनों को डिवाइड करता है। 8 भी कॉमन फैक्टर है क्योंकि 8 भी दोनों को डिवाइड करता है। फैक्टर मतलब क्या? उसको डिवाइड कर दे। अब इसमें हाईएस्ट कौन है? ये जिनके कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं इसमें हाईएस्ट कौन है? 8। तो इसमें हाईएस्ट है 8। दिस इज HCF. So HCF of 16, 24 and 16 is 8. ये 8। ठीक, समझ में आ गया? और ये जो HCF होगा ये इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। HCF must divide both number. HCF must divide both number. इसका मतलब क्या हुआ? देखो 16 upon 8 must be 2 and 24 upon 8 डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर मिलना चाहिए 3। बात समझ में आ गई? मीनिंग समझ में आया पहले? हाँ। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करोगे? 16 can be written as 2 की पावर 4 into 3 की पावर 0. 24 can be written as 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1. What is HCF? M क्यों बार बार आ रहा है? What is HCF? 2 की पावर minimum of 3 and 4 into 3 की पावर 1 and 0.
HCF में मिल जाए। तो 2 मिनिमम कौन है 3 और 4 के बीच में? 3। और यहाँ कौन मिनिमम है? 0। जो मिनिमम होगा वो कॉमन निकल जाएगा ना सब में। समझ में आ रही है बात? तो ये हो जाएगा आपके पास 8 × 1 तो 8। इज दिस क्लियर? ठीक है ना? ये क्वेश्चन का तो कर लिया अपन ने। अच्छा, इसका अपन एलसीएम भी निकाला था 16 और 24 का। एलसीएम भी निकाल लिया था। एलसीएम कितना आया था? 2 की पावर 3 × दिस। चलिए अब मैं जो एलसीएम और एचसीएफ था उसको मल्टीप्लाई करता हूँ। एलसीएम कितना आया था? 2 की पावर 4 × 3 ना, ये आया 2 की पावर 4 × 3। अच्छा, एचसीएफ कितना आया आपका? एचसीएफ आ गया 2 की पावर 3। लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करता हूं तो गया 2 की पावर 4 × 3 × 2 की। अब 2 की पावर 4, ध्यान से देखना, 2 की पावर 4 तो आपका 16 है और 2 की 1 × 3 आपका 24 है। तो अब अगर मैं इसको क्लब कर दूं प्रॉपर तरीके से, इसको ऐसा लिख दूं 2 की पावर 4 एक जगह इंटू 3 × 2 की पावर 3 एक जगह, तो दिस इज 16 and this is what? 2 cube 8 × 24. So HCF और LCM को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, so I am getting product of number. So now you got a formula that product of number is equal to HCF of a number into LCM of a number. So product of number A and B equal to LCM of A and B into HCF of A and B. Clear हुआ? This formula is true for 2 numbers. ये 3 नंबर के लिए फॉर्मूला ट्रू नहीं है, 2 नंबर के लिए ट्रू है। ऐसा मत करना प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए बी सी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी सी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी सी, ये गलत है। ठीक है? अब यहाँ एलसीएम ऑफ ए बी सी क्या, ए और बी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, या एचसीएफ क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। फॉर्मूला बना सकते हो आप, है ना? एलसीएम क्या हो जाएगा ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर divided by HCF of A। उल्टा बना दो HCF। ठीक है? डाउट नहीं का? हाँ। बेसिक आइडिया समझ में आ गया? बोलो। हाँ। अब मान लो 3 नंबर आ जाते हैं। देखो, सपोज कर लो 16 आया, 24 आया और एक 150 आ गया। ये 3 नंबर आ गए। अब मैं कहा बताओ भैया इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना चालू कर दो। अभी लिखा ही जा 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4 इंटू, अभी लिख देंगे 24 का 2 क्यूब इंटू 3 और 150 का तुमने ये बताया था कितना था? 3 × 5 × 2, तो 2 × 3 × 5 स्क्वायर। अब 2 3 5 तीनों आ रहा है, तो इंटू 5 की पावर 0 कर दो, इंटू 3 की पावर 0 कर दो, इंटू 5 की पावर 0 कर दो। और टेल मी व्हाट इज एलसीएम नाउ? एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 3 1, इसमें कौन ज्यादा है? मैक्सिमम ऑफ 4 3 1 इंटू 3 की पावर
ये बाहर मैक्सिमम लिखते नहीं है, अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं. 0 1 1 5 की पावर मैक्सिमम 0 0 2. बोलो 2 की पावर क्या लिखूं? 4 3 1 में कौन ज्यादा है? 4. बोलो 4 3 1 में ज्यादा कौन है? 4. 3 की पावर 1. 5 की पावर 2. ये हो गया एलसीएम. और ये एचसीएफ. अब मैक्सिमम की जगह ले लो मिनिमम. कौन मिनिमम है? 1. 3 की पावर मिनिमम लो 0, इसलिए 0 लिखा गया, ध्यान देना. 5 की पावर मिनिमम लो 0, ये हो गया 2. ये बन गया भैया आपका एचसीएफ एंड एलसीएम. एचसीएफ एलसीएम निकालना आ गया.